जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR IITR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जूनियर स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज आपकी बहुत सारी पोस्ट निकाली है और बहुत सारी पोस्ट है 4। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें 4 वैकेंसी बहुत सारी है जिसमें कि आप लोग अप्लाई करेंगे। और ये जो 4 वैकेंसी है, मुझे लगता है अगर पूरा इंडिया भी अप्लाई कर लेंगे तब भी ये ज़्यादा रह जाएगी। और गाइज, ये जो 4 वैकेंसी है निकाल करके गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान किया है और आपको एक तोहफा दिया है, ताकि जितने भी हमारे देश के अंदर 12वीं पास बेरोजगार है उन सभी को मौका मिले एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। पोस्ट का नाम आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 12वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। और गाइज, इन बहुत सारी 4 पोस्ट पर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाएगी, जो कि है 50,200। जी हाँ, 50,200 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे इस पर। और अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS से 500 रुपये फीस और SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। ये सरकार के बहुत ही करीब माने जाते हैं, इसलिए इनसे कोई फीस नहीं ली जाती। इसके अलावा गाइज, आप जो फॉर्म भर पाएंगे वो आप 7 मई से लेकर के 31 मई 2025 तक भर पाएंगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर चेक कर लिए। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है इतनी सारी पोस्ट पर अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको फॉर फ्रेश एप्लीकेशन क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम एंटर करेंगे। ये जो नाम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। और ये जो नाम आप भर रहे हैं आपको कैपिटल लेटर में भरने हैं। कैपिटल लेटर में भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। गाइज, वैसे तो मैं इसमें OBC में आता हूँ, बट मैं ये फॉर्म ST से भर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको फॉर्म का पूरा प्रोसेस बता पाऊँ। और वैसे भी ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भरा हूँ। मैं नहीं चाहता कितनी सारी वैकेंसी में मैं अपना योगदान दे करके आपकी वैकेंसी कम कर दूं, एक सीट खा जाऊं। मैं नहीं चाहता आपकी सीट खाना, इसलिए जो 4 वैकेंसी है इस पर पूरा देश लड़े, मैं वही चाहता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे सब कैटेगरी, तो जो भी आपकी इनमें से सब कैटेगरी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, CSIR एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो सिलेक्ट कर ले। अगर आपको इनमें से कोई कैटेगरी से लेना देना नहीं है, आप बिलोंग नहीं करते, तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज शुल्क छूट के लिए श्रेणी चयन का चयन करें। तो बेसिकली आप यहाँ पर किस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं वो कैटेगरी आप बताइए। आपको बोला है शुल्क छूट के लिए श्रेणी का चयन करें, तो ये जो छूट मिलेगी फीस की, ये SC ST को मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को मिलेगी और फीमेल को मिलेगी। तो आपकी इनमें से जो कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए जनरल है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर शुल्क छूट एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले आप यहाँ पर डे नहीं, आपका मंथ सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मंथ एंटर करेंगे। या आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। जो आपका बर्थ का ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज आप देखेंगे आपका एज यहाँ पर कितना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आपका ईमेल ID डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद जो आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। फिर आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में आपसे नीचे पूछा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है, एक ही है, तो टिक करके यहाँ पर देखेंगे कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो यहाँ पर भी आ चुका है। पर अगर आपका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आप भर सकते हैं। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है।
तो हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो सबसे पहले आप बताएं कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास की थी। आपके पास 10वीं के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। सारे सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे, चाहे 5 चाहे 6 जो भी थे, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डाल देंगे। आप कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरे तो नंबर CGPA के अंदर थे तो मैं उनको परसेंटेज में कैसे भरूँ। तो गाइज आपको CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उनको, और फिर यहाँ पर परसेंटेज डाल देनी है। अब आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस साल के अंदर पास की वो साल सेलेक्ट कर लेंगे, अपने बोर्ड का नाम एंटर कर देंगे, आपके 12वीं के जो भी सब्जेक्ट थे आपके एक एक करके सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर एग्जाम पास्ट में आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन थी, जैसे कि BA BSc BCom जो भी थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर पासिंग ईयर और यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के अंदर आप आपका स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन मेंशन कर देंगे और अपनी परसेंटेज दे देंगे। नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपलसरी रूप में सिर्फ 10वीं और 12वीं ही मांगी गई है। अब है कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है? अगर है तो यस कर दीजिए। उसके बाद में पूछा है कौशल परीक्षण का माध्यम, यानी कि आप मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसमें भी देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे देंगे। कार्यालय का नाम, पद और कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट बताएंगे। कब तक आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आप 2 वाले सेक्शन में भर देंगे, और कितना सैलरी आपको मिलता था वो बताएंगे, और किस तरह का आप काम करते थे वो आप बता देंगे। पर फिर से कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस भी कंपलसरी नहीं है, तो अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर नीचे एक सवाल है कि क्या कोई रक्त संबंधी निकट संबंधी CSIR अथवा इसकी प्रयोगशाला संस्थान मुख्यालय में कार्यरत है? यदि हाँ तो उनका नाम, पदनाम तथा लैब का विवरण दें। अगर आपका कोई सगा संबंधी है जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो, CSIR के अंदर काम कर रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि और शिक्षा संबंधी संयुक्त दस्तावेज फाइल अपलोड करें। इसमें आपको कंबाइंड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना है। सैंपल फाइल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी इस तरह से। आपको मार्कशीट भी, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी या फिर सर्टिफिकेट की जानकारी भरी हो सभी आपको एक सिंगल PDF के अंदर अपलोड करनी है। अब अगर आपकी वो इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए, सर्च कीजिए इमेज टू PDF। ये जो वेबसाइट आएगी आई लव PDF, ये आपको ओपन कर लेनी है। फिर आप सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी आपके फोटो है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट का, 12वीं की मार्कशीट का, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, वो सभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चाहे वो एक डॉक्यूमेंट है, चाहे 4, चाहे 5, आप इसमें जितने डॉक्यूमेंट्स आपके हैं रिलेटेड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ओपन कीजिएगा, इस तरह से वो आ जाएंगे। मैंने डेमो के लिए सिलेक्ट किए हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी सिलेक्ट कर लेना, फिर कन्वर्ट टू PDF करना, उसके बाद में डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 MB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपने फाइल अभी आप बनाई है वो फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर देना है, तो वो फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट JPG का और साइज 150 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ पर फाइल का नेम आएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ से ओपन करना है, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपलोड करनी है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। फिर आप नीचे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन शुल्क, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। तो गाइज जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहा है या EWSN को फीस पेमेंट करना है, तो उनको ये लिंक ओपन करना होगा। ये लिंक ओपन करने के बाद उनके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब उनके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट नेम के अंदर आपका नाम भरना है जो आपने फॉर्म के अंदर अभी भरा है, फिर फादर नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में भरी, आपका email ID, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, उसके बाद में रिमार्क्स में आपको लिख देना है एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे मोबाइल नंबर और रिटाइप मोबाइल नंबर, यानी कि फिर से आप मोबाइल नंबर डालेंगे और email ID डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और एक कैप्चा कोड डालने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो आपने अभी इन्फॉर्मेशन भरी यहाँ पर वो आपके सामने आएगी। आप फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप आपकी एप्लीकेशन फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग या अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, रुपए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड,
ब्रांच, एनईएफटी या फिर यूपीआई। तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके आपको जमा करनी है फीस, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई। और जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फीस जमा कर देंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। और बेसिकली जो मैंने अभी आपको पेमेंट का प्रोसेस बताई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, ना ही ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए। तो उनके सामने यहाँ पर पेमेंट रेफरेंस नंबर में फी एग्जाम्प्टेड आ रहा है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को भरेंगे तो उनको जैसे ही फीस जमा करेंगे एक पेमेंट रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि उनको यहाँ पर डालना होगा। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड कैटेगरी डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को एससी एसटी ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का रखा है और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की, वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर वो इमेज के अंदर है तो आप उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किए थे। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है डिस्प्ले के ऊपर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और फिर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आपको यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेना है। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका ये जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। और आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।